सभी दर्शकों को राधे राधे। वेलकम टू यू माय चैनल सनातन भक्ति परिवार। भाइयों, आज आप सभी लोगों से हमारा निवेदन है कि आप ये वीडियो पूरा देखें, क्योंकि आज इस वीडियो में बहुत ही जानकारी मिलेगी आप सभी लोगों को, और ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि आज मेरा स्वयं का प्रश्न है महाराज जी से, जो कि हम स्वयं का प्रश्न करेंगे महाराज जी से। महाराज जी के आश्रम में हम आते रहते हैं, तो यहाँ पे हमने एक बैनर लगा हुआ देखा है, जो कि महाराज उसमें लिखा हुआ है पूज्य महाराज श्री के अनमोल 11 वचन। उसमें पूज्य महाराज श्री के अनमोल 11 वचन लिखे हैं। आपको स्क्रीन पे शो भी हो रही होगी ये होर्डिंग। तो अब हम महाराज जी से पूछेंगे, ये 11 वचनों का आप विस्तार पूर्वक इसका वर्णन कीजिए, तो महान कृपा होगी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। बहुत ही गजब का आज प्रश्न रखा है, और प्रश्न नहीं है, ये मेरे अंतःकरण की जो आवाज थी वो मैंने इन 11 अनमोल वचनों में रखा है। और ये अंतःकरण की हमारी आवाज नहीं, बल्कि वेदों की, शास्त्रों की, पुराणों की, धार्मिक ग्रंथों का जो निचोड़ था उसको मैंने एक सजो करके ये 11 वचनों में रखा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने समस्त दर्शकों को हमारे 11 अनमोल वचनों को पहुंचाने के लिए एक वीडियो को बना रहे हैं। तो आइए सबसे पहले अपने दर्शकों को हमारे इन 11 जो अनमोल वचन हैं उनको स्क्रीन पर एक बार दिखाएं। आइए अब विषय पर। आपने देखा होगा कि जो सबसे पहला अनमोल वचन है वो है, संसार में मोह ही सभी व्याधियों की जड़ है। देखो, लोग संसार में भगवान को समझने की कोशिश करते हैं और संसार से मोह करते हैं, जबकि क्या है, संसार को समझना चाहिए और भगवान को प्रेम करना चाहिए। देखो, प्रेम भगवान समझने का विषय नहीं है, भगवान को मान लो। हमारे डॉक्टर रामेत जी कहते हैं कि भगवान जानने के नहीं, भगवान मानने के हैं। मान लो। अगर जानने के लिए अगर पड़ जाओगे तो याद रखना, जाने कितने लोगों की जिंदगियां चली गई और भगवान को जान नहीं पाए। जाने कितने लोगों की, संत महापुरुषों की जिंदगियां चली गई जानने के लिए, और अंत में उन्होंने मान ही लिया और वो हैं। जानने का विषय नहीं, संसार को समझो और भगवान को मानो। अच्छा, लोग एक और कार्य करते हैं। देखो, जब आपने कहा है अनमोल वचन, तो मैं तो उनको विस्तार पूर्वक ही बताऊंगा। लोग संसार से प्रेम करते हैं, और वो प्रेम भगवान के प्रति होना चाहिए। संसार को समझना चाहिए। लोग भगवान को समझना चाहते हैं, लेकिन नहीं। तो इसलिए अच्छा, हम ये केवल नहीं कह रहे हैं, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा जी ने भी लिखा है, मोह सकल व्याधि निकर मूला। उन्होंने भी स्पष्ट कहा है मानस रोगों में, मोह समस्त व्याधियों की जड़ है। उसके बाद में अगला जो दूसरा है, संतों का सानिध्य अथवा सत्संग और प्रभु का स्मरण ही समस्त व्याधियों का समाधान है। तुम समस्त व्याधियों के समाधान के लिए चाहे कहीं आप चले जाना, चाहे मेडिकल में जाओ, चाहे स्कूल में जाओ, विद्यालय कहीं भी जाओ, लेकिन इन विषयों का समाधान कहीं नहीं मिलेगा। वो समाधान केवल संतों के पास जाकर के ही मिलेगा, अथवा भगवान का स्मरण। और भगवान का स्मरण कहाँ से होगा? आपको पता है 9 प्रकार की भक्ति मैंने बताई थी। तो 9 प्रकार की जो भक्ति है उसमें
प्रथम भगत संतन कर संगा। पहली भक्ति जो है वो संतों का सानिध्य है। तो इसीलिए मैंने इसमें लिखा है दूसरे वचन में कि संतों का सानिध्य अथवा प्रभु का स्मरण, और प्रभु का स्मरण ही समस्त व्याधियों का समाधान, इसके अलावा कोई समाधान नहीं है। फिर है अगला तीसरा जो है, माता पिता बुजुर्गों एवं अपने से श्रेष्ठ जो महापुरुष हैं उनका सम्मान करना चाहिए। आजकल कलिकाल के चलते बच्चे माता पिता बुजुर्गों का, अपने से श्रेष्ठों का सम्मान तो छोड़ो, उनका कुछ भी ख्याल नहीं रखते हैं। याद रखना, माता और पिता का सम्मान हमेशा करना चाहिए। हम देखते लोग त्योहारों पर या अन्य कोई रैलियां निकल रही हो कुछ भी, तो एक आवाज लगाते हैं जय श्री राम जय श्री राम, और जय श्री राम करते करते बहुत कुछ करते हैं। लेकिन क्या राम के पद चिन्हों पर चले हो? राम के पद चिन्हों पर यदि चले होते तो आवाज नहीं, अपितु, मैं आवाज लगाना विरोध नहीं, जय श्री राम बोलो, हम भी बोलते हैं, जय श्री राम बोलने से हमारे पाप कटते हैं, लेकिन जय श्री राम बोलने के साथ साथ हमारे प्रभु राम जी के पद चिन्हों पर भी चलो। कौशल्या माँ की नहीं अपितु कैकेयी माँ की कहने मात्र से पिता ने मना भी किया, लेकिन सम्मान कैसा किया, राज तिलक छोड़ करके वन गमन हो गया था प्रसन्नता से। और अगर देखा जाए, अब राम कथा तो नहीं कह रहे, लेकिन फिर भी अगर और देखा जाए, एक दो नहीं, जीवन में पूरे राम कथा में यदि राम जी का चरित्र देखोगे तो कोई ऐसा विषय नहीं लगेगा जो अनुकरणीय ना हो, सभी अनुकरणीय हैं। इसलिए मैं यही कहूंगा, अपने माता पिता बुजुर्गों का और अपने से जो बड़े बुजुर्ग हैं, श्रेष्ठ पुरुष हैं, उनका सम्मान करो। देखो, इनको प्रणाम करने से, उनके सम्मान करने से 4 चीजें बढ़ती हैं। आपने श्लोक बड़ा अच्छा सुना होगा, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेवनम चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ये 4 चीजें बढ़ती हैं, तो इनका सम्मान करना चाहिए। और उसके बाद चौथा नंबर है, किसी न किसी महापुरुष को अपना आदर्श मान करके उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। देखो, यदि आपके जीवन में कोई आपका आदर्श नहीं है तो आप आधार विहीन हैं। संसार में जो भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने भी किसी ना किसी महापुरुष को अपना आदर्श बनाया है, गुरु बनाया है। अपने मनमाने आचरण करने से क्या होता है, अहंकार में पुष्टता हो जाती है। अहंकार थोड़ा बहुत नहीं, बहुत अधिक बढ़ जाता है और उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। फलस्वरूप हम लोग, ये लगता रहता है कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, और लेकिन हम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन जो हमारे आदर्श हैं वो उन मार्गों पर गुजर चुके हैं, चल चुके हैं। इसलिए कोई ना कोई अपने जीवन का आदर्श जरूर बनाना चाहिए। उसके बाद में हमारा अगला जो अनमोल वचन है वो है, हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, लेकिन कर्म बदल सकते हैं, और कर्म बदलने से हमारा भविष्य बदल जाता है। यदि आपको अपना भविष्य बदलना है, आपको ऊंचाइयों पर जाना है, आपको बहुत अच्छी ग्रोथ करना है किसी भी क्षेत्र में, तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप निश्चित रूप से कर्मों को बदल दो। यही मेरा अगला पॉइंट है। हम अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते, लेकिन कर्म बदल सकते हैं, और यदि कर्म बदल गए तो भविष्य निश्चित बदल जाता है। अगला पॉइंट है कि हमें
किसी से भी कुछ भी निःशुल्क प्राप्त करने की चेष्टा नहीं रखना चाहिए। हम देखते हैं लोग एक दूसरे को ठगते हैं, ठगने के हजारों बहाने होते हैं, केवल उनसे कुछ ना कुछ मिल जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो केवल दूसरों की संपत्ति को निःशुल्क प्राप्त करना हड़पना चाहते हैं। ये गलत है। हम ये कह रहे हैं यदि किसी से कोई वस्तु खरीद रहे मतलब ले रहे हैं तो ये मत सोचो कि इससे हम निःशुल्क प्राप्त कर लें। क्यों? परमात्मा की व्यवस्था देखो। हम संसार से, इस वातावरण से हम यदि ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन तब लेते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, है ना। कहने का भाव, इस संसार में कुछ भी निःशुल्क नहीं लेना चाहिए। यदि आप लेते हैं तो ये पाप का है। हाँ, कोई आपको दान स्वरूप दे दे तो लोग ले लेते हैं, लेकिन उसके बदले में भी उसकी मंगलमयी कामना करना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा संत महापुरुष जो हैं वो इस संसार में, उनको बहुत लोग दान द्रव्य करते हैं, लेकिन क्या संत महात्मा उन्हें देते नहीं कुछ? हो सकता है आपकी दृष्टि में ना हो, लेकिन संत महात्माओं ने अपने जीवन को तपाया है। किस लिए? उनके कल्याण के लिए, उनके कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया ऐसे सिद्धांतों को दिया है, उनके मंगलमयी कामना करते हैं। इसलिए कुछ भी किसी से निःशुल्क प्राप्त नहीं करना चाहिए। अगला नंबर है, गैरों को नहीं बल्कि अपने आप को समझ लेना चाहिए, जीवन बदल जाएगा, अति उत्तम रहेगा। लोग एक दूसरे में कमियां निकालते हैं, ढूंढते हैं। बोले भैया वो ऐसा है, फला व्यक्ति ऐसा है, उसके अंदर ये बहुत बड़ी कमी है, उसके अंदर ये कमी है। हाँ वो ठीक है, लेकिन ये बहुत, हमारे कहने का भाव, गोड़े अब गुड़े सब के उड़ रही, नाथ पुराने निगम अस कहें। गुण और अवगुण सबके अंदर भरे हैं, सबके अंदर हैं। ये ना सोचो कि हम दूसरे को दोष दे रहे हैं तो आप में नहीं, हमारे अंदर भी अवगुण हैं, आपके अंदर भी। हाँ, किसी के अंदर कुछ ज्यादा है, किसी के अंदर कम है। इसलिए गैरों को नहीं अपितु अपने आप को समझ लो, और जब अपने आप को समझ लिया तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, अति उत्तम होगा। देखिए, आध्यात्मिक गुरु परम वंदनीय हमारे महेश चंद्र जी कहते हैं कि जिसने अपने आप को जान लिया, जिसने अपने आप के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहा है, तो वो आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश हो चुका है। यदि आध्यात्मिक गुरुओं की बात माने तो उसमें भी यही आता है कि गैरों को नहीं बल्कि अपने आप को समझ लो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, मेरे आने का प्रयोजन क्या है, तो जीवन बदल जाएगा। तो ये हमारा अगला वचन था। अब इसके बाद में जो हमारा 8वां वचन है, यदि आप दुनिया में बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ, तो आपको भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे महाराज आध्यात्मिक ज्ञान की क्या आवश्यकता है, हमें तो धन दौलत कमाना है, हमें तो भौतिक ज्ञान बहुत है। लेकिन याद रखना, भौतिक ज्ञान भी कहाँ से आया है, वो भी आध्यात्म से ही आया है। इस संसार में आध्यात्म के अलावा कुछ है ही नहीं। आध्यात्म ज्ञान बहुत आवश्यक है। माना कि तुमने धन दौलत के द्वारा बहुत कुछ कमा लिया, बहुत कुछ अर्जित कर लिया, प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली, लेकिन मृत्युपरांत क्या होगा? 3 प्रकार के शरीर है ना, मृत्युपरांत क्या होगा? फिर आपको 84 लाख योनियों का चक्कर लगाना पड़ेगा। पुनरप जन्नम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे सैनम के चक्कर में भटकना पड़ेगा, और जन्मत मरत
दुसह दुख होई के चक्कर में भटकना पड़ेगा। इसलिए मैं तो आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि भौतिक ज्ञान अर्जित करो, बहुत अच्छा है, लेकिन उससे भी अधिक आपको आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करना चाहिए, जिससे आप आत्म स्वरूप को समझ पाएंगे, भगवान के बारे में समझ पाएंगे, ईश्वर क्या है। देखो ये मत सोचना कि मैं राधे कृष्ण भगवान का उपासक हूं तो बस हम राधे कृष्ण जी के चरणों से आपको जोड़ना चाहते हैं। अरे आप सीताराम जी के हो, आप शिव जी पार्वती के हो, आप जिसको भी इष्ट मानते हो आप मानो, लेकिन हाँ भगवान क्या है इस विषय को तो समझना पड़ेगा। ये आध्यात्मिक है, ज्ञान से ही प्राप्त होगा। आप कौन हो ये आध्यात्मिक, तो ये बहुत आवश्यक है। कहाँ मिलेगा? तो भौतिक ज्ञान तो आपको संसार में मिल जाएगा, विद्यालयों में मिल जाएगा, लेकिन आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो आपको केवल और केवल महापुरुषों के पास, संत जनों के पास, सद्गुरुओं के पास ही मिलेगा। इसके अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगा। हाँ और मिल सकता है, कहाँ? आपको धार्मिक ग्रंथों मिल सकता है, लेकिन उनको पढ़ने का समय नहीं है। इसलिए सबसे पहले गुरुजनों के पास जाओ। एक समय ऐसा जरूर आएगा आपको धार्मिक ग्रंथों से प्रेम हो जाएगा और आप उनको अध्ययन करना प्रारंभ कर दोगे। आइए उसके बाद में हमारा अगला जो 9वां नंबर है, अनमोल वचन, मातृशक्ति को सम्मान देना चाहिए और उसको शिक्षित बनाने की ओर ले जाना चाहिए। आप कहेंगे महाराज मातृशक्ति, हाँ मातृशक्ति को सम्मान देना चाहिए, लेकिन याद रखें महावृष्टि जल फूट कियारी, जिम स्वतंत्र भे बिगड़े नारी। हो सकता है इस चौपाई पर हमारे बहुत सी बहनों को थोड़ा बुरा लग सकता है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने कुछ गलत नहीं लिखा है। स्वतंत्रता पाकर स्त्रियां कभी कभी गलत कदम उठा देती हैं, बिगड़ जाती हैं। हम ये नहीं कह रहे आप सभी उसमें हैं, लेकिन ना यही कारण है कि स्त्रियों पर खास तौर से पुरुषों का सानिध्य रहना चाहिए, स्त्रियों को पुरुषों के सानिध्य में रहना चाहिए, जरूर सलाह मिलाकर के कार्य करना चाहिए। मैं विरोधी नहीं हूँ, स्त्रियों को सम्मान देना एवं शिक्षित बनाना, लेकिन फिर भी मन की चंचलता के कारण कभी कभी बिगड़ जाता है माहौल। इसलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं महावृष्टि जल फूट क्यारी, जिम स्वतंत्र भय बिगड़े नारी। जैसे वर्षा काल में क्यारियां उफना के चल देती हैं, फट जाती हैं, इसी प्रकार से कभी कभी स्वतंत्रता, अधिक स्वतंत्रता मिलने पर इस हमारे घर की बहनें बेटियां भी बिगड़ जाती हैं। इसलिए ध्यान रखना चाहिए और शिक्षा पर विशेष माताओं बहनों को शिक्षा अवश्य दिलानी चाहिए। उसके बाद हमारा जो अगला नंबर है 10वां, छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय, इनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। यदि आप इनमें संलिप्त हो गए ना तो आपके सारे कृत्य कर्म जितने हैं वो सारे नष्ट हो जाएंगे। इनसे दूर रहो। अब छल क्या है, दंभ क्या है, द्वेष क्या है, पाखंड क्या है, अन्याय क्या है, इन पर हम वीडियो अलग से ही बनाएंगे। ये बहुत लंबा विषय हो जाएगा और कोशिश करेंगे हम इसको बहुत शीघ्रता से वीडियो लाएंगे। इनसे दूर रहना चाहिए और दूर रहकर हम अपने जो नैतिक कर्तव्य हैं उनका पालन करें। ये हमारा 10वां नंबर है। और अंतिम देखो, इस जीवन में जो अनमोल वचन कभी खत्म नहीं होते हैं, लेकिन इन विषयों को अगर आप गहराई से अगर करेंगे तो बहुत कुछ। अब आखिरी जो पॉइंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है महत्वपूर्ण? सभी हैं। पहला अनमोल, पहले से लेकर के 10 तक मैंने बताया। अब 11वां वचन है, अभक्ष्य भोजन का परित्याग कर देना चाहिए। जैसे मांस मदिरा का सेवन, किसी जीव की हत्या करके यदि हम अपना उदर पोषण करें, ये नितांत गलत है। कोई जीव चीख रहा है, चिल्ला रहा है, व्यक्ति उसको काट के खा जाते हैं। क्या बात है,
क्या उससे मिल जाएगा। और मैं तो भारत सरकार से भी ये अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि स्कूल के जो विषय है ना, उन विषयों में बच्चों को मांसाहार के लिए प्रेरित किया जाता है। बताओ, जब हम मांसाहार करेंगे तो हमारी बुद्धि कभी क्या अच्छी बनेगी? कभी भी अच्छी नहीं बन सकती। इसलिए मैं निवेदन ये करूंगा, अच्छा बोले प्रोटीन मिलती है, ये मिलती है, अच्छा उससे अधिक प्रोटीन क्या हमारे शाकाहारी भोज्य पदार्थों में नहीं है क्या? है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। मैं अपनी बात कहूँ, सब पर नहीं चर्चा करूंगा, मैं अपनी बात कहूँ, अभक्ष भोजन से दूर, क्योंकि जैसा भोजन करेंगे, यदि तामसी भोजन करेंगे, निश्चित रूप से हमारी बुद्धि बिगड़ेगी, मन बिगड़ेगा और हमसे गलत कार्य होंगे। इसलिए अभक्ष भोजन का परित्याग करें, सात्विक भोजन करें, जो हमारे वेद शास्त्रों में शुद्ध शाकाहारी बनने का निर्देश हर जगह दिया गया है। और उसके बाद में यदि ऐसा करोगे तो हमारी सात्विक विचारधारा बन जाएगी। यही हमारे अनमोल वचन है। आशा है यदि हमारे, वैसे आज तक मैंने कभी निवेदन नहीं किया है, लेकिन आज मैं एक निवेदन करूंगा, यदि मैं पुनः स्क्रीन पर दिखवाने की कोशिश करूंगा, यदि इन 11 वचनों से यदि आपको बहुत कुछ मिला हो तो आप इन 11 वचनों को अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाएं। हो सकता है आपके मित्र, आपके जो भी निजी संबंधी हैं, उनका जीवन भी बदल जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपसे विदा लेता हुआ हूँ। बोली राधे राधे। तो देखा आपने, तो आशा है कि आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे लगे होंगे महाराज जी के 11 अनमोल वचन, क्योंकि अच्छे हैं तो अच्छे लगे ही होंगे। तो अब आशा है कि आप सभी लोगों को ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और हाँ, महाराज जी के जो अनमोल ये 11 वचन है, इन पे चलना ना भूलें। हम अपने कर्तव्य इसी अनमोल वचन के आधार पे करें। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही वीडियो और पाने के लिए हमारे सनातन भक्ति परिवार चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।